हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। दिस इज़ सुरभि, वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, ईपीएफओ, एनडीए के लिए बेनिफिशियल हैं। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट डे कौन सा है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो सेलिब्रेट किया गया 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। होम्योपैथी का मतलब रहती है कि इसकी ना छोटी छोटी वाइट कलर की गोलियां रहती हैं, ये धीरे धीरे असर करती है बॉडी में, ठीक है। एक ही जैसी गोलियां होती हैं। एम जो है इसका ट्रिब्यूट पे करना, होम्योपैथी से रिलेटेड कंट्रीब्यूट करना होम्योपैथी की फील्ड में वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन। ये बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है जर्मन फिजिशियन डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल जो फाउंडर हैं होम्योपैथी के। थीम जो है वर्ल्ड होम्योपैथी डे की, होम्योपैथी एंड द इन्वायरमेंट, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर चिंतन वैष्णव, एक अपॉइंटमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। सोशो टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर चिंतन वैष्णव जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन, गवर्नमेंट की फ्लैगशिप इनिशिएटिव है अंडर नीति आयोग के। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वैष्णव जो है उन्होंने टेक ओवर जो उनका चार्ज लिया है रामानंद जो इनकी पोस्ट पे बैठेंगे। रामानंद जो है वो लीडिंग एआईएम अटल इनोवेशन मिशन के फील्ड में थे। ये फर्स्ट मिशन डायरेक्टर थे ये 2017। अगर चिंतन वैष्णव की बात करें तो वो करेंटली मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो यूएसए में है, वहाँ पे सोशियो टेक्नोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने होल्ड कर, इनकी जो डिग्री है पीएचडी इनकी डिग्री होल्डर हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में, मैनेजमेंट एंड पॉलिसी फ्रॉम एमआईटी। आईएएम यानी कि अटल इनोवेशन मिशन जो है वो क्रिएट एंड प्रमोट किया गया है वाइब्रेंट इकोसिस्टम जो इनोवेशन है एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट है जॉर्डन कंट्री के बारे में। जॉर्डन कंट्री में कुछ टेंशन देखने को मिल रही है विद इन जॉर्डन रॉयल हाउस होल्ड। जो प्रिंस है प्रिंस रामजा बिन अल हुसैन जो फॉर्मर क्राउन प्रिंस थे जॉर्डन के, एंड हाफ ब्रदर है जो रूलिंग मोनार्क। मोनार्क क्या रहता है, राजा या रानी का रूल रहता है जनरेशन वाइज। हैज़ रिपोर्टेड बीन प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट, इनको किया गया है क्रैकडाउन जो देखने को मिला क्रिटिक्स के ऊपर। जॉर्डन जो है ये अरब कंट्री है, लिवेंट रीजन वेस्टर्न एशिया में देखने को मिलेगी ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ द जॉर्डन रिवर। सॉवरन स्टेट है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है, या राजा या क्वीन, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर इन्हीं के हाथ में होती है। यहाँ पे एक कम्युनिटी है सुन्नी इस्लाम जो प्रैक्टिस करते हैं, अराउंड 95% पॉपुलेशन सुन्नी इस्लाम की देखने को मिलती है, डोमिनेंट रिलीजन है। इंडिजिनियस क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ भी यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन को कौन कौन सी कंट्री टच करती है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया और इज़राइल, पैलेस्टीन वाला एरिया जो है ये आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। इजिप्ट, गल्फ़ ऑफ अकबा, मेडिटेरियन सी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे डेड सी है। जॉर्डन की जो कैपिटल है वो है अमान। करेंसी जॉर्डियन दिनार एंड कॉन्टिनेंट आपको एशिया कॉन्टिनेंट में ये कंट्री देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड से रिलेटेड है। गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इसमें अमेंड किया है इंसॉल्वेंसी लॉ। ये प्रोवाइड करवाएगा प्री पैकेज रिजोल्यूशन प्रोसेस जो देखने को मिलेगा एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। अमेंडमेंट जो है वो अलाउ करेगा सेंटर को कि वो नोटिफाई करे मिनिमम अमाउंट जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो निकल के आती है बैंकिंग में, नॉट मोर देन 1 करोड़ फॉर प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। प्रोवाइड करवाएगा ये ऑल्टरनेटिव रिजोल्यूशन प्रोसेस, इंश्योर करेगा क्विकर एंड वैल्यू मैक्सिमाइजिंग आउटकम्स फॉर ऑल जितने भी रहेंगे स्टेक होल्डर्स। मैनर जो लीस्ट डिस्ट्रप्टिव देखने को मिलता है कंटिन्यू में बिजनेस की फील्ड में, और प्रिजर्व की जाती है जो जॉब्स। अगर ऑर्डिनेंस क्या बोलता है एमएसएमई से रिलेटेड, क्रिटिकल है फॉर इंडिया इकनॉमी के लिए, कंट्रीब्यूट करेगा ये सिग्निफिकेंटली ग्रोस डोमेस्टिक जो जीडीपी है हमारी कंट्री में उसमें काफ़ी अहम रोल अदा करेगा। प्रोवाइड करवाएगा ये एम्प्लॉयमेंट सीजेबल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएगा। कंसीडर करेगा जो ज़रूरत की
कंसीडर करेगा ये ज़रूरत की जो अर्जेंटली जैसे एड्रेसेस रहते हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए जो एमएसएमई के हैं, रिलेट करेगा ये इंसॉल्वेंसी जो हिस्ट्री रहेगी गवर्नमेंट की या एम्प्लॉयज़ की। गवर्नमेंट है वो सस्पेंड करेगी फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग जो 6 मंथ की है फ्रॉम 25 मार्च 2020 की। नेशन वाइड जो लॉकडाउन देखने को मिला इम्पोज किया गया था स्प्रेड कोरोना वायरस इन्फेक्शन के कारण। सस्पेंशन जो है ये एक्सटेंड किया जाएगा 24 मार्च 2021 तक, ठीक है। फिर इसको क्या किया गया, सस्पेंड किया गया 24 मार्च को। तो इसके बाद जो न्यू प्रोविजंस लेके आए हैं, इसमें अमेंडमेंट हुआ है सेंटर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है सदाबहार मैंगो। सदाबहार मैंगो क्यों न्यूज़ में है? श्री कृष्ण सुमन जो 55 इयर्स के फार्मर है कोटा राजस्थान से, इन्होंने डेवलप किया इनोवेटिव मैंगो वैरायटी को, जो छोटी छोटी स्मॉल मैंगो की वैरायटी रहेगी उसको। रेगुलर है ये वैरायटी राउंड दी ईयर डाफ वैरायटी। डाफ मतलब जो बोनी चीज़ रहती है छोटे साइज़ में, डाफ वैरायटी ऑफ मैंगो कॉल्ड सदाबहार। ये रेजिस्ट करेगा मोस्ट जैसे मेजर डिजीज़ रहते हैं उसको रोकने का काम करेगा। कॉमन मैंगो डिसऑर्डर जो है उसको कम करेगा। फ्रूट जो है वो काफ़ी स्वीटर इन टेस्ट है, काफ़ी मीठा है ये, कंपेरेबल अगर बाकी हम वैरायटी की बात देखें तो। सूटेबल है ये किचन गार्डनिंग के लिए, मतलब आप किचन में भी इसकी गार्डनिंग कर सकते हैं, इतना सूटेबल है ये। हाईली डेंसिटी प्लांटेशन है, ग्रो कर सकते हैं इसको पोट में फॉर सम ईयर्स के लिए। वैसे जो है जो मैंगो ट्रीज़ है उसके लिए तो खुला मैदान चाहिए, बट इसको क्या है हम पोट में भी इसको ग्रो अप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फ्लेश ऑफ द फ्रूट्स विच बाउन अराउंड ईयर, डीप ऑरेंज विद स्वीट टेस्ट देखने को मिलेगा। पल्प हैज़ वेरी लेस है, फाइबर कंटेंट डिफरेंट शेटीज जो है अदर वैरायटीज़ भी इसकी देखने को मिलेगी। इनोवेटिव एट्रीब्यूट है वैरायटी में वेरीफाई जो किया गया इसको नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा। ऑटोनोमियस इंस्टीट्यूशन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है ऑल्सो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है प्लांटेशन जो है सदाबहार मैंगो वैरायटी की इन द मुगल गार्डन एंड राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड न्यूज़ है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इंडिया जो है फास्ट इमर्जिंग लीडर बनने जा रहा है हाई पावर कंप्यूटिंग में विद नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है, ये लॉन्च किया गया एनहेंस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए रिसर्च कैपेसिटी में। कैपेबिलिटी जो रहेगी कंट्री की उसको बढ़ाने के लिए कनेक्ट किया जाएगा सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड विद नेशनल नॉलेज नेटवर्क के साथ, जो बैकबोन कहलाएगी हमारी कंट्री की। ज्वाइंटली है कौन है, ज्वाइंटली इनिशिएटिव किस किस के साथ है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इम्प्लीमेंट जो किया जाएगा इसको किसके द्वारा किया जाएगा? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा, जो पुणे बेस्ड है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और ये कहाँ की? बेंगलुरु की। कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखिए ऑलरेडी इंस्टॉल है 4 प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में। इंस्टॉलेशन जो वर्क है रैपिड प्रोग्रेस में है इन 9 मोर। कंप्लीशन अगर देखिए फेज़ 2 की बात करें तो एनएसएम की नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की सितंबर 2021 में इसका टेक ओवर किया जाएगा कंट्री की कंप्यूटिंग पावर में। 16 पेटाफ्लॉप्स 1015 देखने को मिलेगी। अगर फेज़ 3 की बात करें तो इनिशिएट इसको इसी साल किया जाएगा कंप्यूटिंग स्पीड में अराउंड 45 पेटाफ्लॉप्स में। लिस्ट ऑफ सुपर कंप्यूटिंग की अगर बात करें कौन कौन से इसमें है? परम शिवाय है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर असेंबल जो किया गया था इंडिजीनियसली, यानी कि हमारी कंट्री में ही इसको असेंबल किया गया, जो इंस्टॉल किया गया आईआईटी बेंगलुरु के द्वारा। इसी के साथ साथ जो परम शक्ति है, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम संगणक आईआईटी खड़गपुर के द्वारा, पुणे, बेंगलुरु आईआईटी कानपुर के द्वारा इसको डेवलप किया गया। परम सिद्धि की अगर बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसकी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सुपर कंप्यूटर माना जाता है ये। अचीव करेगा ये ग्लोबल रैंकिंग इसने अचीव की 62 टॉप 500 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर सिस्टम में इन दी वर्ल्ड की अगर बात करें तो। ये रिलीज़ किया गया था डाटा 16 नवंबर 2020 में।
नेक्स्ट है सुपेस की बात करें तो रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल है ये, जिसका नाम है सुपेस। जुडिशियल सिस्टम में एम जो रहेगा असिस्टिंग करने का, ताकि जजों की अच्छे से सहायता हो सके लीगल रिसर्च से रिलेटेड। सुपेस की फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। अगर स्टार्टिंग में देखें तो ई कोर्ट प्रोजेक्ट भी लेके आई हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है। बेस है वो नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन फॉर प्लान इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंडर इंडियन जुडिशियल सिस्टम में 2005 में, ठीक है। ई कमेटी के द्वारा इसको सबमिट किया गया, जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की। सुपेस जो है वो टूल कलेक्ट करेगा, रेलिवेंट फैक्ट कलेक्ट करेगा लॉ एंड मेक अवेलेबल टू दी जजेस। It is not designed to take decision but only process of fact and available judges looking in the input decision। मतलब जो डिसीजन रहेंगे जजेस के इसके तहत भी सुनाई जाएंगे। इनिशियली अगर देखा जाए तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पहले यूज़ किया जाएगा जजेस के द्वारा, जो बॉम्बे के रहेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट के रहेंगे, जो डील करेगा क्रिमिनल मैटर्स से रिलेटेड। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसमें प्रोड्यूस जो रिज़ल्ट निकल के आएंगे मतलब केसेस के रिकॉर्डिंग ही रहेंगे। जजेस जो है वो मतलब इसके बारे में सोच सकेंगे। जो रहेगा ये टाइम सेविंग चीज़ें रहेंगी, मतलब टाइम जो है ज़्यादा नहीं इसमें देखने को मिलेगा। ये हेल्प करेगा जुडिशरी की, कोर्ट की रिड्यूस करने के, जो रिड्यूस हो जाते हैं पेंडिंग केसेस उसको फटाफट से निपटाने का काम करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो प्रेजेंटली मोस्ट स्ट्रीमलाइंड है, कॉस्ट इफेक्टिव है, टाइम बाउंडेड मीन्स फंडामेंटल राइट ऑफ एक्सेस टू जस्टिस। इट विल मेक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेगी, जो सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी जजेस के द्वारा। कॉस्ट एफिशिएंट है। चैलेंज अगर देखने को मिला है इसमें कि जो सर्टेन पोस्टिज आफ्टर इंट्रोडक्शन सुपेस, मतलब जो पोस्ट रहेगी जजेस की वो काफ़ी कम हो जाएगी अगर इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो। इंटेंट जो ह्यूमन माइंड है वो मतलब ज़्यादा जो ह्यूमन माइंड है केसेस से रिलेटेड जो इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं वो कम हो जाएगा इसके चलते। मोर इफ़िशेंटली एंड मेथोडिकली एप्रिसिएशन जनरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी इसके कारण देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, प्रिंस फिलिप्स जो हैं, जो हस्बैंड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II, हाल ही में इनकी डेथ हुई है। 99 ईयर ओल्ड के थे ये, जस्ट बिफोर 100 बर्थ इन जून, मतलब जून में इनका जो बर्थडे होने वाला था वो 100 बर्थडे सेलिब्रेट किया जाना था, ठीक है। ही हैड रिटायर फ्रॉम पब्लिक ड्यूटीज़, मतलब इन्होंने अपनी जो पब्लिक ड्यूटीज़ है उससे रिटायरमेंट ले ली थी 2017 में, जब इनकी एज थी 96। लॉन्गेस्ट सर्विंग रॉयल कॉन्सर्ट थे ये ब्रिटिश हिस्ट्री के। कॉन्स्टेंट प्रेजेंस एट क्वीन एलिजाबेथ II साइड ऑफ डिकेड। नेक्स्ट है नैनो स्निफर जो है ये लॉन्च किया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, जो रमेश पोखरियाल निशंक के अंडर है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर है, ये ट्रेस करेगा चीज़ों को, ठीक है। इसको बोला गया नैनो स्निफर, जो एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर है। डेवलप किया गया इसको नैनो स्निफ टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा, IIT बॉम्बे के द्वारा ये स्टार्टअप लेके आए। मार्क्ड बाय वेहन टेक्नोलॉजी स्पिन ऑफ फ्रॉम फॉर्मर IIT दिल्ली, ठीक है। क्रिटिकल सॉल्यूशन जो है स्टार्टअप जो न्यू लेके आए हैं ये मिनिस्ट्री जिन्होंने लॉन्च किया है, ये एक स्टार्टअप है जो ट्रेस करेगा चीज़ों को। नेक्स्ट है पेट्रोल वेसल है जिसका नाम है PS ज़ोरोस्टर। 2 सेल्सियस जो आइलैंड कंट्री है उसको हमारी कंट्री के द्वारा हैंड ओवर किया गया। 100 करोड़ पेट्रोल वेसल, इसकी कीमत है PS ज़ोरोस्टर। सेल्सियस ड्यूरिंग वर्चुअल समिट के दौरान जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, अपनी जो वर्चुअल समिट है उसके दौरान पेट्रोल वेसल दिए गए सेल्सियस को। PS जो रास्टर जो है ये 4th मेड इन इंडिया पेट्रोल बोट डेवलप जो किया गया फॉर सेल्सियस के लिए सिंस 2005 से। अदर वेसल जो गिफ्टेड किए गए थे इंडिया के द्वारा, PS टोपेज 2005 को, PS कॉन्स्टेंट 2014 को, पेट्रोल बोर्ड हेमिस्ट 2016 को।
PS जो रास्टर्स की अगर बात करें तो 48.9 मीटर पेट्रोल बोट है जो बिल्ड की गई गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग जो अंडर आती है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। इसकी कॉस्ट है 100 करोड़ रुपीज़। टॉप स्पीड जो इसकी 35 नॉट है एंड एंड्योरेंस 1500 नॉटिकल माइल्स देखने को मिलेगी। टॉप स्पीड 35 नॉट्स हैं, ठीक है, 500 नॉटिकल माइल्स। वेसल जो है वो यूज़ किया जाता है मल्टीपर्पज़ ऑपरेशंस के लिए, जैसे पेट्रोलिंग हो गई, एंटी स्मगलिंग, एंटी पोचिंग ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए। इंडिया ने ऐसे ही गिफ्ट किए थे सिमिलर वेसल सेल्सियस को 2005 में, 14 में और 16 में। सेल्सियस जो है वो सेंट्रल टू इंडियाज़ विजन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर जो मिशन है उसका भी पार्ट है। सिक्योरिटी फॉर ऑल, ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, सागर जो है वो लॉन्च किया गया 2015 में। इंडिया की स्ट्रेटेजिक विज़न है इंडियन ओशन रीजन को लेके। सागर के थ्रू जो है इंडिया डीपन इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन लेके आती है विद मैरीटाइम जो हमारी नेबर कंट्रीज़ है, और सहायता करेगी मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेबिलिटी के लिए। ये है सेल्सियस की जो कैपिटल है वो विक्टोरिया है। अरेबियन सी यहाँ पे इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इसके साउथ में आपको मेडागास्कर आइलैंड कंट्री भी देखने को मिलेगी। ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे क्लियर हुए होंगे। PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू मैथ्स, रीजनिंग, इकोनॉमिक्स के लिए आप RP क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।